के अधिकार ना मिली, अधिकार ना मिली। ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार ना मिली, ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार ना मिली, ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार ना मिली, मददगार ना मिली, मददगार ना मिली, मददगार ना मिली। से विपक्ष की पसंद नहीं आइले, लड़े ले हक समान के लड़ाई, रौरा चाहे तो केहू रोक नहीं पाई, रोजगार दे केहू बेरोजगार ना मिली, बेरोजगार ना मिली। सुभाषपा पार्टी जैसन केहू मददगार ना मिली, ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार ना मिली, सुभाषपा पार्टी जैसन केहू मददगार ना मिली। जातिवार जनगणना करावे के बाटे, फ्री में इलाज सबका पावे के बाटे, जनता के सेवा में रहेले मगन हो, समन भगीदारी के कोइले परण हो, ऐसन कर्मठ ईमानदार दिलदार ना मिली, दिलदार ना मिली। ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार ना मिली, ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार ना मिली। सुनो बहिनी हो, सुनो भैया हो, करी जोड़ी ले तोरी पहिया हो। सुनो बहिनी हो, सुनो भैया हो, करी जोड़ी ले तोरी पहिया हो। सुनो बहिनी हो, सुनो भैया हो, करी जोड़ी ले तोरी पहिया हो। शोषित पीड़ित वंचितों को हिस्सेदारी अब की दिलाना है, सुभाषपा के सावधान यात्रा को मिलजुल के सफल बनाना है, सबने ये मिलकर ठाना है, ओम प्रकाश राजभर को लाना है, सुभाषपा के सावधान यात्रा को। कोइले ओम प्रकाश भैया ऐलान हो, विपक्षी लो बाटे परेशानी हो। कोइले भैया ओम प्रकाश ऐलान हो, सब विरोधी लो बाटे परेशानी हो। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सब एकजुट भइल, परिवर्तन के लहर सगरो उठ गइल। जनता में कितनी ताकत है हम सबको दिखलाना है, सुभाषपा के सावधान यात्रा को मिलजुल के सफल बनाना है, सबने मिलकर ये ठाना है, ओम प्रकाश राजभर को लाना है, सुभाषपा के सावधान यात्रा को। सबके शिक्षा मिली एक समान हो, पूरा हो गरीब के अरमान हो। सबके शिक्षा मिली एक समान हो, पूरा हो गरीब के अरमान हो। 27 अक्टूबर के डेट बजान ली सब कोई, पटना गांधी मैदान में
यूपी बिहार में सुभाषपा का झंडा अब लहराना है। सुभाषपा के संविधान यात्रा को मिलजुल के सफल बनाना है। सबने मिल कर ये ठाना है, ओम प्रकाश राजभर को लाना है। सुभाषपा के संविधान यात्रा को सुनो बहिनी हो, सुनो भैया हो, कर जोहरी ले पर पहिया हो। शोषित पीड़ित वंचितों को हिस्सेदारी अब की दिलाना है। सुभाषपा के संविधान यात्रा को मिलजुल के सफल बनाना है। सबने ये मिलकर ठाना है, ओम प्रकाश राजभर को लाना है। सुभाषपा के संविधान यात्रा को पूरा यूपी बिहार के जगावे के बाद, पूरा यूपी बिहार के जगावे के बाद। Music by Raju Babu. सुभाषपा के झंडा लहरेला घरे घर, ओइले बन के मसीहा ओम प्रकाश राजभर। सुभाषपा के झंडा लहरेला घरे घर, ओइले बन के मसीहा ओम प्रकाश राजभर। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से बतावे के बा, बतावे के बा। बुझलिए भैया? पूरा यूपी बिहार के जगावे के बा, सावधान यात्रा के सफल बनावे के बा। पूरा यूपी बिहार के जगावे के बाद, सावधान यात्रा के सफल बनावे के बाद। ओम प्रकाश राजभर जब हमनी खातिर लड़ेले, हमनी खातिर लड़ेले। सगरो विरोधी लोग के काट लेखा गड़ेले, काट लेखा गड़ेले। लागू ई पुराना पेंशन करी है, गरीब के दूर टेंशन करी है। जातिवार जनगणना भी करावे के बा, करावे के बा। अरे ध्यान दी भैया। पूरा यूपी बिहार के जगावे के बा, सावधान यात्रा के सफल बनावे के बा। पूरा यूपी बिहार के जगावे के बाद, सावधान यात्रा के सफल बनावे के बाद। Music by Raju Babu. सबके हित से बन के बड़ी नेता आइले हो, बड़ी नेता आइले। सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट ना लागू कइले, रिपोर्ट ना लागू कइले। धन भटकावे खातिर दिहले गलत सलाह, कोइले विपक्षी सब का के गुमराह। सब विपक्षी लोग के अब देखावे के बा, देखावे के बा। बुझलिए भैया? पूरा यूपी बिहार के जगावे के बा, सावधान यात्रा के सफल बनावे के बा। पूरा यूपी बिहार के जगावे के बाद, सावधान यात्रा के सफल बनावे के बाद। पूरा यूपी बिहार के जगावे के बाद, सावधान यात्रा के सफल बनावे के बाद। निकलल बा सावधान यात्रा, तेरी अब न लगाई हो। ए भैया रो रो आई। अरे निकलल बा सावधान यात्रा,
चोरी घुसखोरी के नाम निशान मिट जाए हो। सावधान यात्रा में आई, यात्रा में शामिल हो जाई। अक्टूबर के गांधी मैदान में यात्रा समापन हो जाए हो। ए चाचा जी रौराई, यात्रा में रौरा चली आई। जनता जनार्दन सोबे, जनता जनार्दन सोबे इनके बिना हमन के अधिकार न मिली, अधिकार न मिली। ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार न मिली, ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार न मिली। ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार न मिली, मददगार न मिली, मददगार न मिली, मददगार न मिली। इसे विपक्ष की पसंद नहीं आइले, लड़ेले हक में समान के लड़ाई। रौरा चाहे तो केहू रोक नहीं पाई, रोजगार दे केहू बेरोजगार न मिले, बेरोजगार न मिले। सुभाषपा पार्टी जैसन केहू मददगार न मिली, ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार न मिली। सुभाषपा पार्टी जैसन केहू मददगार न मिली। जातिवार जनगणना करावे के बाटे, फ्री में इलाज सबका पावे के बाटे। जनता के सेवा में रहेले मगन हो, समन भागीदारी के कोइले पड़ल हो। ऐसन कर्मठ ईमानदार दिलदार न मिली, दिलदार न मिली। ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार न मिली, ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार न मिली। ओम प्रकाश राजभर जैसन मददगार न मिली। सही कहतनी है भैया। आज विपक्ष के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं
कि जब सत्ता में रहते थे तो क्या अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी समाज की याद आई, जो आज अति पिछड़े, अति दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के नेता का विरोध कर रहे हैं? क्या हक हिस्सेदारी मांगना अपराध है? जनगणना कराना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कराना, रोजगार परक शिक्षा। जब देश में आरबीआई से लोग लोन लेते हैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, तो उनके कर्जे जब उनके ऊपर विपत आ रही समाप्त हो जा रहा है। तो जब गरीब कमजोर के ऊपर विपत आ रही है, ये बीमार होते ऑपरेशन कराना, इलाज कराना, तो इनको फ्री में क्या इलाज होता है? इसको लेके जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। प्रदेश में भूमाफियाओं के नाम पर जो दशकों से गरीब कमजोर भूमिहीन लोग बसे हैं, जीएस बंजर आबादी की जमीनों पर उनको गिराया जा रहा है। आपसी झगड़े को लेकर गांव में प्रधानी को लेकर के 3-3, 4-4 गोल बनी है। एक गोल दरखास्त दे रही है, अब दरोगा के ऊपर, एसडीएम के ऊपर दबाव बनाए कि नहीं इनको गिराओ। अब दबाव में बेचारे गिराए जा रहे हैं। पिछली बार जब आप सरकार में थे तो भी ये जो है आपने कदम उठाया था कि जातिगत जनगणना पूरे प्रदेश में की जाए। फिर से सर वही मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, तो क्या आश्वासन मिल रहा है आपको इस बार? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूं तो 2 मुद्दों को लेके हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने के अंदर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेज करके केंद्र से करावे। नहीं हो पाया था, उसको मिले तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, इस प्रस्ताव को हम दिल्ली भेज देते हैं। ये प्रदेश का मामला नहीं है, केंद्र का मामला है। दूसरा, ये भूमाफियाओं के नाम पर गरीब कमजोर जो उत्पीड़न हो रहा है आपसी रंजिश की वजह से, इसको लेकर के हम मिले हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि जातिवाद जनगणना, ये बताइए, भगवान को 21 दिन में लोग पाते हैं? रोज बधार देते हैं, रोज अगरबत्ती जलाते हैं, तब वो नहीं मिलते हैं। तो हम तो जनता को जागरूक कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, तब न काम बनेगा। ये नेता लोग खाली इस देश के गरीबों को पढ़ाते हैं पाठ, 16 दूनी 8। मुख्यमंत्री से आप कई बार मिल चुके हैं, तो क्या ऐसे बाहरी मिलना जुलना रहेगा कि अंदर से कुछ आप उसमें सरकार में शामिल होंगे? 25 करोड़ जनता से भी हम मिल रहे हैं। अच्छा, 75 जिले में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ बिहार भी जाएंगे और हमारा कार्यक्रम जनता को जागरूक करना है। इनको अपने हक के लिए, अधिकार के लिए इनको जागरूक करने के लिए हम सावधान यात्रा निकाले हुए हैं। नेता जी, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा PFI जो है उस संस्था को अवैध घोषित करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अगर जांच की है, जांच में अगर गलत पाए गए हैं तो गलत के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई हुई है तो भी स्वाभाविक का जांच में पाया गया होगा। सर, आपके यहाँ काफ़ी जोशीले कार्यकर्ता आप देखे होंगे, आपको लगता है पूरे गोंडा जिले में घूमे होंगे, लेकिन इतने जोशीले कार्यकर्ता नहीं मिले। तो यहाँ आपको विशेष तौर पे किसी मतलब आना ही था कि मतलब आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं? ये बताइए, टोपी लगा लगा के खड़े हैं ये धूपी में। ये माननीय विधायक दूधराम जी धूप में यहाँ खड़े हैं, ये माननीय बेदीराम विधायक हैं। इन लोगों को भी टहरा रहा हूँ कि देख लें, ये लोग 6 विधायक हैं, अब 6 लोग हम चले जाएंगे तब ये लोग आएंगे लेके रथ। तो तैयारी योजना बना रहे हैं इनको जागरूक करने के लिए। शिक्षा भेटाई बिहार होए। अरे चले पटना तबे अपना अधिकारी के डिमांड होई, सावधान महारहले बारांड होई। सावधान महारहले बारांड होई। मैं चाहूंगा आप भी नेताजी को माला पहना करके स्वागत करेंगे। तमाम नौजवान साथी, आप सभी लोग, मेरी मां बहनों, जिन नेता की विचार को सुनने के लिए आप इस कड़कती और तड़पती धूप में आपने समय दिया है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अब हम लोगों के बीच में मैं जिला अध्यक्ष से आग्रह और अपने मंडल अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक जी को माला पहनाएंगे। हम विधायक जी की तरफ से एक शेर कहना चाहेंगे। मेरे शरीर में जो लहू है वो आपकी अमानत है, जब चाहो जहां चाहो वसूल कर लेना, यही महादेवा विधायक का यही सपना है। आप जब चाहो तब यूज करो। आपका ये जो है हमेशा क्षेत्रों में समर्पित होने वाला विधायक है, जिन्होंने संकल्प लिया है उत्तर प्रदेश की धरती पर आवाज उठाने का, जिन्होंने महादेवा का चर्चा लेकर के
उत्तर प्रदेश की सदन में इन्होंने अपना नाम लिया और कुतरापुर उन्होंने तहसील बनाने का मौका लिया। आज हमारे बीच हम लोग के नेता महबूब नेताजी के साथ आए हैं। हम चाहेंगे कि आप भी आवे और अपने विचार को रखेंगे। माननीय विधायक दूधराम जी से आग्रह करूंगा कि आप आवे और अपने विचार रखें और इन लोगों को ताकत देने का काम करें। जो भी जिन समस्याओं से जूझ रहा है, जो आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने अंतिम क्षण में यह उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं का यह पहला है। आओ माननीय विधायक जी आवे और अपने विचार को रखें। माननीय विधायक जी। परम पूज संविधान निर्माता बाबा साहेब के नमन करता हूँ। राजा सोहेल जी जो थे, आज उनके नाम से आज पूरा कार्यक्रम चल रहा है। राजा सोहेल देव जी, छत्रपति साहू जी महाराज, आज जो हमारे कार्यकर्ताओं बूथ से लेकर सेक्टर तक, आज हमारे समर्थक कार्यकर्ताओं आप लोग आए हैं, इसे हम हृदय से बधाई देना चाहते हैं कि हम लोग को विलम्ब हो गया। हम लोग के 12 बजे आना चाहिए कि डेट दिया था, गया था, लेकिन चूंकि तमाम जगह ही प्रोग्राम होने के नाते हम नहीं आ पाए। इसके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। आज इस हमारे बस्ती धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर आए हैं, जो अमीरों गरीबों पिछड़ों के हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। हम इनको अपने विधानसभा के मत्स्य मंडल की तरफ से आपको हम धन्यवाद हृदय से बधाई देते हैं कि आप इसी तरह से आप संघर्ष हैं और संघर्षशील हैं। आप जानते हैं आज एक गरीबों को पिछड़ों को हमेशा सदन से गांव से लेकर और सदन तक लड़ाई लड़ने में माननीय ओम प्रकाश जी हमेशा लड़ाई गरीबों को लड़ते हैं। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माता हो, चाहे बहना हो, हर लोग के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो शख्स आपके बीच में आए हैं, अपनी बात कहेंगे। हम थोड़ा सा कहकर बात खत्म करना चाहते हैं। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, आज सबके ऊपर संकट है। आज चाहे गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे वाला गरीबों के, चाहे किसान हो, आज गरीबों को आज पे उजीफा जो मिलता था बहुत दिन से गरीबों को जीफा में, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे अनुसूचित बिरादरी हो, चाहे गरीब आदमी हो, लेकिन उजीफा बंद हो गया है। गरीबों के उजीफा नहीं मिल रहा है। यही लड़ाई माननीय ओम प्रकाश जी सदन से लेकर गांव से लेकर लड़ाई विधानसभा तक लड़ते हैं। आपसे बताना चाहता हूँ, आज यहाँ से करीब बस्ती 30 किलोमीटर दूरी है। आग लग जाता था तो यहाँ गांव, जब घर के पूरा गांव जल जाता था तब ये दमकल आता था। हमने विधानसभा में आप लोग के दुख दर्द देखकर हमने विधानसभा में उठाया था कि हर ब्लॉक पर एक फायर ब्रिगेड मशीन होना चाहिए ताकि अगर कोई घटना हो तुरंत पहुंच जाए। हमने तो कुदरहा के तहसील मांगा था, हमने विधानसभा में बोला था और शासन से जांच होने के आ गया है और डीएम उसको जांच करा रहे हैं और जांच करा तहसील यहाँ बनेगा, क्योंकि ये मंजूरी शासन से हो गया था। कहना कि यहाँ से तहसील बस्ती के लिए कम से कम कितना दूर जाना पड़ता था लोगों को। अब आज अगर आपके गांव बगल तहसील बन जाएगा, इसको जो गरीब आदमी है जो सवेरे 6 बजे जाता था और शाम तक आता था, अब घरे बगल हो जाएगा तो आपको पूरा सुख सुविधा हर तरह से हो जाएगा। इसके लिए प्रयास करते थे। यही आपके गांव के लोग, जो ऊंची लोग, जो होशियार लोग हैं, यही कहते थे इनको जिता क्या करेंगे, और विधानसभा में नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हमारे विधानसभा में लखलखाया, पूरा देश सुना कि हम विधानसभा में लखलखाया। भाई जब मौका मिलेगा तभी तो बोला जाएगा। मौका मिला तो इसके विधानसभा में जिस तरह से यहाँ बोल रहे थे उसी तरह से विधानसभा में लखलखाया जा रहा था, और आप लोग सुने होंगे। तो आप आने वाले, तो आज हमारे अतिथि माननीय अतिथि हमारे ओम प्रकाश राजभर आए हैं। हम पूरा समय आपको देना चाहते हैं, क्योंकि हम तो आप लोग के बीच में खलिहान, घर से लेकर खलिहान तक, खेते से लेकर खलिहान तक आते जाते रहते हैं। आप आज इनके समय हम पूरा समय देते हैं। इनकी बारी आप पूरी सुनी कर और तब जाइए अनुरोध
अनुरोध करते हैं, गैर बात सुनने ना जाइएगा। जय भीम, जय भारत, जय खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी ने अपनी बात को रखा। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के बीच में मंच पर मंचासीन जनपद गाजीपुर से जखनिया विधानसभा क्षेत्र से चल करके विधायक माननीय बेदी राम जी आए हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विधायक। हम चाहेंगे कि आप आए और आपको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय बेदी राम विधायक जी जिंदाबाद। समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात को रखेंगे माननीय विधायक जी। समय को रखेंगे ध्यान में। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के चरणों में मैं सतत नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता, सबको संविधान में हक और अधिकार देने वाले सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में मैं सतत नमन करता हूं। और आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं हम लोगों के गौरव, हम लोगों के आन मान शान, जो जिनका मैं परिचय इस तरह मैं दूंगा कि विधानसभा में 403 विधायक हैं, लेकिन जिस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विधानसभा में खड़े होते हैं जैसे भूचाल सा आ जाता है। और विधानसभा में सबसे पहले, आज तक तो आप लोगों ने नेता बहुत देखा, लेकिन राजभर समाज को एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए किसी नेता की हिम्मत नहीं थी, किसी नेता की मां ने दूध नहीं पिलाया था उनकी आवाज उठा दे कि ये इनको एसटी में शामिल किया जाए। धन्य है ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने पहली बार राजभर समाज को एसटी में शामिल करने के लिए ललकारते हुए आवाज विधानसभा में उठाए। और मैं ये भी बता दूं, आज जो पीला टोपी, पीली टोपी और पीला पीला साफा चमक रहा है और राजभर की पहचान है, और राजभर की पहचान केवल बस्ती में ही नहीं, जिले में ही नहीं, चाहे कलकत्ता हो, बंबई हो, मद्रास हो, यहाँ नहीं, विदेश में अगर अमेरिका भी है, अगर राजभर बताते हैं तो कहते हैं वो ओम प्रकाश की पार्टी वाले। इस तरह से, और जो आपका इतिहास पाताल के नीचे था, कोई नहीं जानता था, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को, उनको निकाल करके आज सामने हर सरकार उनके नाम से कार्य योजना चला रही है। और लालबाग चौराहे का माननीय जी के कहने पर इन्होंने मांग किया कि कहीं कहीं चौराहे पर जो मुख्य चौराहा है वहां राजा सुहेलदेव के नाम से चौराहा रखा जाए। तो लालबाग चौराहे का नाम बदल करके और महाराजा सुहेलदेव के नाम से रखा गया। और समय कम है इसलिए मैं कम बोलूंगा। आप जान लीजिए कि आपके हक और अधिकार की लड़ाई एससी, एसटी, ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाले हैं, यहां से लेके सड़क से लेके सदन तक। और 24 में आप दिल्ली अपना प्रतिनिधित्व पहुंचाइए, जहां से आप लोगों का पूरा अधिकार मिलने वाला है। पीला साफा वहां लोकसभा में चमकना चाहिए, और वो आप लोगों की शक्ति है, आप लोग पहुंचा सकते हैं। और इस संगठन को इतना मजबूत बनाइए कि सच का आईना, किसी नेता को सच का आईना दिखाने के लिए किसी नेता को ताकत नहीं है, केवल एक नेता है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो सच का आईना दिखा सकते हैं। चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, हर जगह ललकारते हुए घुसते हैं। और इसी के साथ समय कम है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय स्वराज मंत्री, हम लोग युवाओं के प्रेरणा स्रोत,
हम चाहेंगे कि आप आए और आपका जोरदार तालियों से स्वागत हो माननीय अरविंद राजभर जी का। अरविंद राजभर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उपस्थित पार्टी के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, और ये धन्यवाद इसलिए है क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में आप लोग यहाँ पर बैठ करके अपने महबूब नेता का इंतजार कर रहे हैं, और भाषण तो सुबह से आप लोग सुन रहे हैं। मैं भी बस्ती में बहुत बार भाषण दिया हूँ और बहुत बार आप लोगों से चर्चा किया हूँ, और आज मेरी भी इच्छा है कि माननीय विधायक दूधराम जी के क्षेत्र में हम सभी लोगों का आगमन हुआ है, और आज मैं अपने नेताजी का भाषण मैं स्वतः सुनना चाहता हूं, क्योंकि यहां सभी लोग जानते हैं कि जब मैं बोलता हूं तो बोलता ही रहता हूं, और सभी लोग जैसे ही मैं यहां आया तो सबको हुआ कि साहब आ गए। मैं जल्दी इसलिए आ गया था कि आपके साथ साथ थोड़ी सी धूप हम भी ले लें, और एक दूसरे के सहभागी भी हम लोग हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फिर कभी समय आएगा तो मैं आपके बीच में आकर के बात अपनी रखने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आज मेरे दिल की इच्छा है कि आज माननीय नेताजी का भाषण सुना जाए, और माननीय नेताजी का जो आदेश जो निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को और मजबूत किया जाएगा, और मजबूत करके आने वाले समयों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचा करके जो आपका खोया हुआ अधिकार है, जो आज मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, अपने न्याय के लिए, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय को स्थापित करने के लिए जो हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष सफलता के रास्ते पर चले, इसके लिए हम सभी लोगों को दृढ़ संकल्पित होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का साथ देते हुए माननीय नेताजी के हाथों को मजबूत करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा आज के इस कार्यक्रम में लगे प्रशासनिक साथियों को। आप लोगों ने भी बहुत ही जिस प्रकार से हमारी भीड़ ने सब्र किया, अपने नेताजी का इंतजार किया, चिलचिलाती धूप में आपने इनकी सुरक्षा का कार्य आपने जिम्मेदारियों से अपना निर्वहन किया। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं अपने पत्रकार साथियों का। पत्रकार साथी यहाँ सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं कि माननीय नेताजी आएंगे, हम लोगों को खबरें मिलेंगी, उनसे पूछा जाएगा कि सावधान रथ यात्रा क्यों चलाया गया। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देता हूं यहाँ के उन समस्त कार्यकर्ताओं को, जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके, उन छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन कार्यकर्ताओं ने एक कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके गांव में संदेश दिया कि सावधान रथ यात्रा आज की तारीख में आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपके जिले में आने वाला है, और आप लोग भारी संख्या में चल करके यहाँ पर आए। मैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बस्ती जनपद के हमारे बड़े नेता हैं, विनोद राजभर जी हैं, ब्रिजभूषण मिश्रा जी हैं, हमारे रमेश चंद्र प्रजापति जी हैं, अमन राजभर जी हैं, मनोज राजभर जी हैं, इनके साथ साथ जितने हमारे पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर तुलसी राजभर जी हैं, जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग इस मंच की शोभा बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप मंच पर हैं, और आपको देख करके जनता भी उत्साहित है कि जिन लोगों ने जाकर के हमको सूचना देने का कार्य किया था, वो लोग माननीय नेताजी के साथ हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इस जनपद के जिलाध्यक्ष जी को कि आपकी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत ने आज इस कार्यक्रम का आगाज किया है। मैं धन्यवाद देता हूं आपके मंडल अध्यक्ष जी को, माननीय मंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो आज ये रथ यात्रा चल रही है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि सफलतापूर्वक इस सावधान रथ यात्रा को चलाने का कार्य लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपनी माताओं और बहनों को कि आप लोग यहाँ आकर के 50-50% जो आरक्षण की लड़ाई माननीय नेताजी ने छेड़ा हुआ है, आज आप यहाँ पर आकर के उसको सहमति देने का कार्य किया है। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा उन नौजवान साथियों को, जिन नौजवान साथियों ने यहाँ से कुछ दूर जाकर के माननीय नेताजी का अगुवानी करने का प्रयास किया कि हम अपने नेता के हौसले को बढ़ाएंगे, मोटरसाइकिल से आगे जाकर के झंडा लहराएंगे और बताएंगे कि नेताजी आप संघर्ष करो, ये नौजवान आपके साथ खड़ा है, आपको कदम पीछे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और एक तरफ से
संपूर्ण समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सफल कार्यक्रम के लिए और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा शक्ति। तो आपका स्वागत गीत तैयार है भाई सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। तो ठीक है, हम लोगों के बीच में माननीय नेताजी हैं। माननीय नेताजी को हम लोगों के बीच में गरीबों, दलितों, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले माननीय नेताजी को बड़े भाई अशरीफ राजभर जी माननीय नेताजी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हम चाहेंगे कि आप आवें और माननीय नेताजी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हम लोगों के बीच में भाई उमेश चौधरी जी हैं। स्मृति चिन्ह वाले कहाँ गए? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित सावधान रथ यात्रा 26 सितंबर से लखनऊ से शुरू हुई और बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, मऊ, बलिया, गाजीपुर होते हुए बनारस, फिर बनारस से होते हुए आजमगढ़ और बस्ती पहुंची है। और बस्ती में सावधान रथ यात्रा के माध्यम से कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए द्वय विधायकगण, नेतागण, गायक साथी, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण और सामने बैठे हुए, खड़े हुए फैसला देने वाले जज मालिकों। अभी माननीय विधायक, आपके लोकप्रिय विधायक माननीय दूधराम जी बोल रहे थे। एक दिन हमने इनसे पूछा कि आपकी चाहत क्या है, आपके क्षेत्र के लोगों की चाहत क्या है, तो आपने कहा कि हमारे यहाँ एक तहसील चाहिए। हमने कहा और बताइए। कहा हर ब्लॉक में अग्निशमन केंद्र बन जाए। हमने कहा और बताइए। कहा पहले यह कराइए। ये आदेश की कॉपी है। हम लोग झूठ नहीं बोलते, झूठी राजनीति नहीं करते। जिलाधिकारी का कार्यालय, जिलाधिकारी बस्ती 8 सितंबर को आदेश इन्होंने वहां से एसडीएम को लिखा है कि बस्ती जनपद के 311 महादेवा विधानसभा क्षेत्र के कुदरहा को तहसील घोषित किए जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी तहसीलदार बस्ती सदर ये पत्र लिखा है। ये क्यों पत्र आया? जब आपके लोकप्रिय विधायक सदन के अंदर जब इन्होंने मुझसे बताया तो मैंने कहा कि चलो सदन में हम स्पीकर महोदय से कहते हैं और वहां खड़ा होकर के आप खाली बोलिए कि हमें यह 4 चीज चाहिए। 4 ज्यादा नहीं, इन्होंने कहा कि 4 चाहिए। इन्होंने अपनी बात अग्निशमन केंद्र बनाने की बात, तहसील बनाने की बात विधानसभा के अंदर जब आपने आवाज उठाई तो शाम को विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग बैठे थे। मैं संजोग से काम के लिए गया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आपका विधायक बहुत चालाक है। हमने कहा क्या हो गया? अरे कहा 4 चीज मांगा है, 4 वादे दे दिए। हमारे अध्यक्ष जी ने संस्तुति कर दिया। अब आप समझ सकते हो, इसके पहले भी 5 बार विधायक, 5 साल विधायक थे और इस बार ओम प्रकाश राजभर के साथ विधायक हैं। ठीक है ना? वो चीज आपको मिलेगा जो आप स्वप्न में भी नहीं सोचे हो। बहुत नेता आए गए, उनका काम और हम लोगों के साथ हम लोगों का काम। माननीय बेदीराम विधायक जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग थोड़ा समय के बाद हो गए, चले गए हम लोग बलरामपुर गोंडा बलरामपुर चले गए। अब वहां जब हमने देखा कि तो हम लोग यहाँ संध्या को आएंगे 6 बजे, तो हमने रात को छोड़ दिया। हमने विधायक जी से कहा कि भैया मेरी गाड़ी में बैठो। हमने एक स्कॉट लिया और अपनी गाड़ी, 2 आदमी हम लोग निकल पड़े कि जल्दी पहुंच जाए आपके यहाँ। सब लोग भागने लगे। खैर भागते भागते आपके बीच तक हम लोग आए। अभी 4 काम विधायक जी ने हमको बताया।
अब चारों काम पे कार्रवाई शुरू हो गई है। जिलाधिकारी द्वारा जमीन जो अग्निशमन केंद्र के लिए है वो तलाशी जा रही है, वो काम जल्द ही आपका पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं सावधान रथ यात्रा। हम सावधान रथ यात्रा क्यों निकाले? हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, इधर हमारे साथी, इधर अगर धूप बर्दाश्त करना हो तो आ जाओ अंदर, आ जाओ इधर वाले, दिक्कत हो रही है, आओ अंदर आ जाओ, आ जाने दो भैया इन लोगों को अंदर, आ जाओ अंदर, आओ आओ आओ, कोई बात नहीं, नहीं आ जाओ, आप लोगों को दिक्कत, हमको ना दिक्कत हो रही है यार, इधर आओ अंदर आओ, पीछे वाले आगे आ जाओ भाई, इधर वाले आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ, मार नहीं करना या गोली थोड़ा चलाना हम लोगों को, आ जाओ आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम देखो सुनाते हैं, पत्रकार भाइयों को डिस्टर्ब मत करना, हाँ बैठ जाओ, आ जाओ इधर से, आ जाओ, आओ इधर सामने रहोगे तो बात मजा आएगा सुनने में और बोलने में भी। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, फोटो खिंचवा लेंगे, बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो जहां पा जाए जगह बैठ जाओ। अब देखो आपको धूप लग रही है, आप लोगों को धूप लग रही है और आपका नेता लगभग 20 साल पूरा होने जा रहा है। जाड़ा गर्मी बरसात 12 महीना काम करता हूं और 24 घंटे में 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा तक काम करता हूं। किसके लिए करता हूं? आप लोगों के लिए। बोलो 20 साल में लगभग कभी हमने 1 इंच कदम पीछे उठाया? बोलो कदम पीछे उठाया? नहीं। यहाँ जितने लोग आए हो आप बताओ, आपके गांव तक ओम प्रकाश पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? हाथ उठाओ जिनके जिनके गांव में गए हैं। देख लो भैया विधायक आप विधायक हो और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम विधायक जहूराबाद के हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। लेकिन जहूराबाद का भी कोई गांव ऐसा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 32 जिले ऐसे हैं जिनके गांव मजरा टोला सब जगह ओम प्रकाश राजभर अपनी हाजिरी दे डाला। किस बात के लिए? आपको जगाने के लिए। आज जो सावधान यात्रा लेके निकला हूं इसके पीछे सिर्फ साथी मकसद, अभी आपके बीच में चर्चा हो रही थी, अभी हमारे पढ़े लिखे साथी, पढ़े लिखे नौजवानों जरा ध्यान से सुनो। अभी पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एक आदेश जारी हुआ है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एक शासनादेश जारी हुआ है और संभवतः हर थाने पर वो पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा होगा तो कप्तान के यहाँ पहुंच गया है, डीएम के यहाँ पहुंच गया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक जहूराबाद गाजीपुर, मुख्यमंत्री से मिलकर इन्होंने भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में जो हाई कोर्ट के आदेश है 2 महीने के अंदर जनजाति में शामिल करने का, जनजाति में शामिल करने का आदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाकर के दिल्ली केंद्र सरकार को भेजे और पास करावे। लेकिन आदेश का समय बीत गया। बीतने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उनसे कहा कि भाई ये आदेश आया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश की नकल ले आओ तब बात करो। मैं कोर्ट के आदेश की नकल ले आया और माननीय मुख्यमंत्री जी से जाके मिला। मैं था और अरविंद राजभर, दोनों लोग मिले और मुख्यमंत्री जी ने जब पूरा कागज देखा, 8वीं लोकसभा 8वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश की
उसमें भी प्रस्ताव बना था कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि जो विमुक्ति जाति थी 19 जातियां थी और 17वें नंबर पे भर था। शेष जातियां कुछ अनुसूचित जाति में चली गई, कुछ जनजाति में, ये भर छूट गया, ये भर जाति छूट गई। इसलिए हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया। विधानसभा के जो 8वीं लोक विधानसभा थी उसमें प्रस्ताव पास हुआ था। सारे साक्ष्य लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री से मिला तो मुख्यमंत्री ने सहमति जताई, ये प्रस्ताव हम जल्द ही दिल्ली भेज देंगे। ये उत्तर प्रदेश से सिर्फ प्रस्ताव भेज सकते हैं, यहां से हम काम नहीं कर सकते। हमने कहा प्रस्ताव तो भेजना है, आप महोदय भेज रहे हैं, आप भी थोड़ा जोर लगाओ, हम भी थोड़ा जोर लगा रहे हैं, दिल्ली से भी ये एसटी में शामिल हो जाए, ताकि ये थाने पर सिपाही नहीं बन पाते हैं। जिस दिन एससी एसटी में शामिल हो जाएंगे उसी दिन शिक्षा में ये ऊंचे पर बड़े पैमाने पर शिक्षा हासिल करेंगे और थाने पर सिपाही दरोगा भी बन के आना शुरू हो जाएंगे। इस बात को लेकर मिला। दूसरा काम था भूमाफिया के नाम पर, भूमाफिया के नाम पर तमाम गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित जो दशकों से 50 साल, 60 साल, 70 साल से छत बना करके जीएस बंजर आबादी की जमीन में बसे हैं, वो बसे हैं और गांव में प्रधानी के गोलबंदी के नाते दरखास्त देकर के उस बेचारे का घर गिराया जा रहा है। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इस बात को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में इस तरह का अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले आदेश दे चुका हूं कि किसी भी भूमिहीन को तब तक न गिराया जाए जब तक उसको बसने की व्यवस्था न करा दिया जाए। हमने कहा कि नहीं, ये मेरे पास 14 सबूत है और 14 भूमिहीन है, इनके मकान गिरा दिए गए। तुरंत उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी, अपने प्रमुख सचिव बुला करके हमारे सामने कहा कि देखो, कल ये बात मेरे सामने न लेकर के ओम प्रकाश राजभर आवे, इस नाते कि ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोला, ये जब भी बोलता है तो सही बात हमारे सामने ला करके खड़ा होता है। ये दो बातों को लेकर मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव भेजने की बात और भूमाफिया के नाम पर गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को रोकने के लिए डीजीपी ने आदेश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में ओम प्रकाश राजभर का रथ जा रहा है, इस रथ को कहीं खरोच नहीं आनी चाहिए। ये पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का, गृह विभाग का आदेश आया। अब लोग परेशान हैं कि ये राजभर जी बाजा बजा रहे हैं सड़क पर, है ना? बहुत लोग परेशान है कि इनका बाजा रुक क्यों नहीं रहा है। ये ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, जो पताल में जैसे अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पतालपुरी ले गया था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी पतालपुरी से निकालने की। अगर हिम्मत पड़ी तो हनुमान जी की हिम्मत पड़ी और पताल से निकाल ले आए। उसी तरह हनुमान जी का वंशज ये राजभर, हनुमान जी का वंशज ये राजभर पताल में महाराजा सुहेल देव जी का इतिहास गढ़ा था, पताल से निकाल करके जमीन पर ला करके हम लोगों ने खड़ा कर दिया। बोलो सही बात है, गलत है? कितने लोगों को सही है? हाथ उठाओ। सही है ना? और दूसरी बात सुनो, देखो आज हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हिस्सेदारी न मिलने का कारण इस प्रदेश में, देश में रहने वाले आइर, गडेरी, कुंडवी, कोयरी, भार, चमार, मुसा, धोबी, खटीक, पासी, केवड़, बीन, मला, जोड़ा, धुनिया, सारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोण, खरवार, भूमिहार, बिहार, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, ये तमाम जातियां हैं। इन जातियों की गिनती नहीं है कि गिनती बा 1931 में गिनती हुई थी आजादी के पहले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पर जातियों की गिनती होनी चाहिए। इनको आजादी के बाद कितना हिस्सा मिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में, इसका भी आकलन होना चाहिए। अगर नहीं पाया तो इनकी गिनती करके इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार व्यवस्था करे। लेकिन जातिवार जनगणना नहीं हो रही है। इसी बात को लेकर के हम आपको सावधान करने के लिए, खुद नेताओं को सावधान करने के लिए निकला हूं
कि सत्ता में रहते हो तो जातिवार जनगणना की बात नहीं याद आती, सत्ता से बाहर आते ही जातिवार जनगणना की बात करते हो। ऐ फैसला देने वाले लोगों, तेरे बीच में वोट मांगने वाले नेता आवे, तेरे बीच में अगर कोई नेता किसी दल का आवे, उससे सवाल होना चाहिए कि तेरी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो तुम जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराते? जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक जातियों को हिस्सा मिलने वाला नहीं है। तो बोलो, जातिवार जनगणना कितने लोग कराना चाहते हो? चाहते हो ना? दूसरा काम, हमारे तमाम नौजवान यहां पढ़े लिखे हैं। जब कोई नौजवान जो प्राइमरी में पढ़ने वाला है सरकारी स्कूल में, कोई प्राइवेट स्कूल में, आप बताओ प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जाती है कि नहीं दी जाती है? और सरकारी स्कूल में नहीं दी जाती। लेकिन जब ये सरकारी में मेहनत करके बच्चा पढ़ता है और प्राइवेट में मेहनत करके बच्चा पढ़ता है, जब किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो पेपर एक आता है। अब देखो भेदभाव, सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा और प्राइवेट स्कूल का पढ़ने वाला बच्चा, दोनों का पेपर एक आता है। तो बताओ गरीब फेल हो जाएगा कि नहीं फेल हो जाएगा? इसी नाते हम आपको सावधान बराबर करने के लिए हम बराबर कोई ना कोई योजना बनाकर आपके बीच में बताने का प्रयास करता हूं। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो संविधान में व्यवस्था दिया है। इस नाते आपसे कह रहा हूं, पहले पन्ने पे बाबा साहब ने लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। इस नाते एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, जब तक देश में एक समान, अनिवार्य, फ्री शिक्षा लागू नहीं हो जाएगी तब तक ओम प्रकाश राजभर इसी तरह आपको सावधान करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करता रहेगा। बोलो, एक समान शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आज बेरोजगारी चरम पे है। आज नौजवान पढ़ लिख के एमए करके, एमए, एमएससी, एम काम, बी काम करके मनरेगा में काम कर रहा है, मनरेगा में काम कर रहा है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर 20 साल से कह रहा हूं, रोजगार परक शिक्षा प्रदेश में, देश में रोजगार परक शिक्षा लागू जब तक नहीं होगी, जैसे आप समझ लो मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, लैपटॉप बनाना, टेलीविजन बनाना, कैमरा बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और एक विषय पढ़ना अनिवार्य। कक्षा 4 से अगर ये तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा लागू हो जाए, जो बेटा बेटी 4 साल, 5 साल, 6 साल मोबाइल बनाना सीखे और पढ़े, तो बताओ स्कूल छोड़ते छोड़ते मोबाइल बनाना सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा। तो बेकार रहेगा। उदरहा में गोमतियों रख के बैठेगा तब वो 500 तो लहा ही लेगा। बोलो, लहा लेगा कि नहीं लहा लेगा? आज इतनी मोटरसाइकिलें हैं, साइकिल अब खत्म होती दिख रही है, सड़कों पर बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल दिख रही। कोई नौजवान, कोई बेटा बेटी अगर मोटरसाइकिल बनाना 5 साल, 6 साल, 4 साल सीखे और उसको पढ़ाया जाए, तो बताओ मोटरसाइकिल बनाना सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? इस नाते एक विषय अनुवाद किया जाए और कक्षा 4 से रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा देश में लागू जब तक नहीं होगी तब तक बेरोजगारी चरम पे बढ़ती रहेगी। इसको लागू करो और बेरोजगारी कम करने का प्रयास करो। ये हम इस नाते घूम रहे हैं साथियों। आप बताओ, ये शिक्षा लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन देखो आगे का खेल, आगे का खेल देखो। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का बैंक है, बहुत रुपया है इसमें। अगर आप लोगों को भी रुपया चाहिए तो हमसे बताइएगा। आरबीआई में बहुत रुपया है। इस बैंक से जब बड़े बड़े पूंजीपति, उद्योगपति लोन लेते हैं, कोई 1000 करोड़, कोई 1500 करोड़, कोई 2000 करोड़, जब वो पैसा नहीं दे पाता है तो सरकार से कहता है कि हम बीमार हैं, हमारा कर्जा माफ कर दो। 1 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ हो गया। तो उसी तरह हम भी तो चाहते हैं कि अगर गरीब, कमजोर, बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगे, अगर उद्योगपतियों को रुपया कर्जा माफ हो सकता है आरबीआई का, तो आरबीआई के पैसे से गरीबों का भी इलाज फ्री में होना चाहिए। देश में ये कानून बनना चाहिए। और आगे चलो, यहाँ जितने लोग आए हो,
कितने लोग बिजली के बिल से परेशान होते हाथ उठाओ। सब लोग परेशान हो, यही सब घूमत है। ये देखा दाव तो लगाए लेकिन दाव हमारे का बिगड़ गया। दाव तो हम लोग लगाए, दाव लगा होता ना तब बता तो ना हो कि अखिलेश जी का कॉलर तो पकड़ ही लेता, चाहे कुछ होता। इसको करो, बहुत भाषण मारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य सरकारें नहीं बनी भाई। हम चाहते हैं कि सब लोग देखो, आप घबराओ नहीं, पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? कल तक इसी बस्ती में लोग कहते थे का जीती। पहला खाता खुला था, लक्ष्मी जी जीती थी जिला पंचायत, यही कहीं होगी। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। लक्ष्मी राजभर जी पहली बार जिला पंचायत यहाँ जीती। इन्होंने हमसे कहा, जब मैं इनके यहाँ गया एक दिन रात को रुका तो इनके पति मनोज राजभर जी यहीं कहीं होंगे थे। ये है, इन्होंने कहा कि साहब बस्ती में एमएलए कभी बन सकते हैं, हमके आपकी पत्नी अगर जिला पंचायत बन सकती है तो ओम प्रकाश राजभर पर भरोसा करो, हम एमएलए भी बना करके आपको देंगे। और आज आपके बीच में माननीय दूधराम जी हैं, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करो। मैं तो इस मंडल में 3 विधायक देना चाहता था, 3 विधायक देता, लेकिन शिकार हो गया समाजवादी पार्टी का। यही अगर हम लोग सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो हमको शिकस्त देने के लिए डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था। मालूम है कि नहीं मालूम है? डमी कैंडिडेट दिया जा रहा था, लेकिन जबरी हम लोगों ने कहा कि नहीं, टाइम नहीं है, इनको ये भी फार्म दो, इनसे कहो जाके फार्म भरे, जो होगा हम अखिलेश से हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। उसी समय कह दिया और भिजवा दिया। आखिरी टाइम में आकर के पर्चा आपने भरा। उसी तरह आपके है सर, जिसको धनघटा कहते हो, हम लोग जिसको चाहते थे, वहां के लोग जिसको चाहते थे, लेकिन बाहर अखिलेश जी वो चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को जो सीट दी जा रही है ये जीत के न आवे, नहीं तो बहुत लड़ेगा हमसे। ये उनको भय सता रहा था। आप बता, बगल में बस्ती में, अरे आपके सिद्धार्थनगर, आपके तीनों मंडल में 3 सीट मिली थी, लेकिन तीनों हमको हरवाने के लिए लगे थे। आप चले जाओ, अब जहां जहां हमको सीट मिली तहां था ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिया। उन्होंने तय किया था कि भाई हम कैंडिडेट हमारा होगा, सिंबल आपका। हमने कहा कि चलो भाई, हम दोस्ती निभाना जानते हैं, लेकिन जब दोस्ती तोड़ते हैं तो दुश्मनी भी मजबूती से निभाना जानते हैं, ये भी मैं जानता हूं। और अभी तक गिनती नहीं थी, अभी तक गिनती नहीं थी। जब माननीय दूधराम जी जीत के गए तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूछा कि कैसे जीत गए, तो इन्होंने कहा कि भारतीय समाज पार्टी की देन है कि हम लोग चुनाव जीत करके आए, इन्होंने कहा। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि वहां कहां वोट है, तो हम आज आए हैं सावधान यात्रा के माध्यम से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने। यहाँ जितने जरा राजभर भाई हो तरह हाथ उठा दो, तो अगर दिखता हो समाजवादी पार्टी के नेताओं जो सवाल करते थे हमारे विधायक से, देख लो कि भ्रम होगा कि कहीं बलिया से न आए हो, है नहीं। दोबारा हमारी बात ध्यान से सुन लो। जो लोग बस्ती जिले के हो, जो लोग बस्ती जिले से आए हो, वही लोग हाथ उठाओ जरा, जो बस्ती जिले से, बस्तिया जिले से ना। हमारे पत्रकार भाई भी लोग परेशान होंगे कि कहीं नेता बक्सा में भर के ले आता होगा, छोड़ देता होगा जादू की तरह, और लोग बैठ जाते होंगे सीट पर। ऐसा नहीं, आप देखिएगा, सोशल मीडिया का जमाना है। इसी 2 तारीख को रहूंगा आगरा, इससे बड़ी सभा होगी। 10 तारीख को रहूंगा मैनपुरी, मैनपुरी की तैयारी अभी विधायक जी को दिखा रहा था। इन्होंने कहा कि तो बड़ी तैयारी हो रही है, हम के अभी 10 तारीख को है। 17 तारीख को रहूंगा फिरोजाबाद, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में वो आग फैल गई है साथियों, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये आग फैला दिया हूं। और आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों देखो, हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं बेचारे, ये ड्यूटी करते हैं 18 घंटा, 20 घंटा, 16 घंटा, और तनख्वाह पाते हैं 8 घंटा का। 95 विभाग है उत्तर प्रदेश में, और 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी है। और खाली पुलिस विभाग को ड्यूटी जो है 16 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा। अभी कहीं दंगा हो जाए तब वही। अभी कोरोना में सब घरे में बंद,
लेकिन सड़क पर के रहा पुलिस, लेकिन सरकार और नेताओं को नहीं दिखाई दे। नेता लोग तो पहले ही बितर हो गया, इनको नहीं दिखाई देता है। जब नेताओं की तनख्वाह बढ़ानी होती है, निधि बढ़ानी होती है, तो पहले ही हाथ उठा देते हैं स्पीकर के बोलने के पहले। लेकिन जब इनके पुलिस की समस्या के संबंध में सवाल जब होता है, जब ओम प्रकाश राजभर सदन में सवाल करता है, तब हाथ नहीं उठता है, तब हाथ नीचे कर लेते हैं। इस नाते साथी हम लोगों ने तय किया है, जय घंटा जो ड्यूटी करेगा उसको तय घंटा की तनख्वाह देने का कानून सरकार बना करके हम लोग करने का काम करेंगे। एक भी थाना आप बता दो बस्ती में 1471 थाने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, एक भी थाने पर साइकिल नहीं है। यह है मोटरसाइकिल। विधानसभा में जब मैंने सवाल उठाया तो 200 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता था, तो मुख्यमंत्री जी से जब थोड़ा गर्मी गर्मा हुई तो 100 रुपया बढ़ाए, अब 300। अब बताओ 27 दिन का रुपया कहां से आई तेले का, है कि नहीं है? तब जब आप दरखास्त लेके जाते हो तो जानते हो क्या होता है। अब गाजीपुर का सिपाही दरोगा गाजियाबाद ड्यूटी करेगा, आपके बलिया का बांदा ड्यूटी करेगा, गोरखपुर का गाजियाबाद। इस नाते हमने तय किया कि देखा पढ़ा, पता लगा बांदा से छुट्टी मिलती है 3 दिन 4 दिन, 1.5 दिन आने में 1.5 दिन जाने में, 21 दिन परिवार में रहते हैं। अब गुस्सा के जाते हैं तब तक दरखास्त लेके आप पहुंच जाते हैं, है ना? स्वाभाविक है गुस्सा का होना। अब वो गुस्साते हैं तो आप सोचते हो कि ये हमको क्यों गुस्सा रहे हैं। इस नाते मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। अब उसके बाद अब वो गुस्सा में 2-4 झप्पड़ लगाओ देते हैं। सही बात बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब क्या करें, उनकी मजबूरी है। लेकिन 3 स्टेट बगल का स्टेट है, 3 स्टेट में बॉर्डर सीमा खत्म है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने बॉर्डर सीमा लगाया था। घबराओ नहीं, सरकार नहीं बनी, सरकार बना करके बॉर्डर सीमा यूपी में भी खत्म करके ओम प्रकाश राजभर दिखाएगा। वो अपने बगल के इलाके में रहे ताकि छुट्टी मिले 4 दिन, तो 4 दिन अपने परिवार में रहे और वहां से खुशी खुशी आवे थाने पे बैठे, तो आप दरखास्त लेके जाओ तो खुशी खुशी आपकी दरखास्त ले। ये ओम प्रकाश राजभर चाहता है। और 300 रुपया साइकिल अलाउंस नहीं, बंद करूंगा। 300 नहीं, 3000 रुपया मोटरसाइकिल अलाउंस दिलाने का काम अगर कोई करेगा उत्तर प्रदेश में, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकलाल नेता पैदा नहीं। क्योंकि बीमारी हम जानते हैं, जब नेताओं की तनख्वाह बढ़ानी होगी ये हाथ उठा देंगे। नेताओं को और चीज चाहिए तो हाथ उठ जाएगा। हुआ पही का बाजा बज रहा, घबराओ नहीं, ऐसा ही बाजा पूरे देश में बजेगा, आप देखते जाओ खाली। तो हम लोगों की जो चाहत और सोच है, हमारे पुलिस विभाग के साथी हैं, इनके भोजन भत्ता हो चाहे वर्दी भत्ता हो, ये अपनी तनख्वाह से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। बारे सरकार अब अपनी तनख्वाह से मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। मैं तो सदन में भी कहा और बार बार कहता रहूंगा जब भी मौका मिलेगा कि भाई इतना बड़ा अन्याय पुलिस के साथ मत करो। जब कोरोना में नेता घर में दुबका था तब हमारा ये सिपाही सड़क पर खड़ा होकर के हमारी सुरक्षा कर रहा था। उसके विषय में जरा सोचो, दर्द देखो उनका। उनके परिवार के लोग मना करते थे कि तुम सड़क पर हो, हम लोग घर में हैं, कोरोना आएगा, कहे मेरी ड्यूटी है, मैं क्या करूं, मैं तो सर्विस में लगा हूं। इस नाते कहता हूं साथी कि दर्द होता है नेताओं की कथनी और करनी में। इस नाते हमारे पत्रकार भाई हैं, आज तक बहुत आयोग बन गया लेकिन कोई नेता पत्रकार आयोग पर सवाल नहीं खड़ा करता। आज जरूरत है इनके फोरम में भी पत्रकार के साथ कोई भी अन्याय हो तो अपने फोरम पर जाकर के पत्रकार आयोग के पास जाकर के अपनी समस्या का समाधान करें। हमारे फोटोग्राफर साथी हैं, दुर्घटना हो जाती है, कोई योजना नहीं, तो हम चाहते हैं दुर्घटना बीमा हमारे फोटोग्राफर साथियों का भी होना चाहिए। आप बताओ ये लड़ाई कितने लोगों को सही लग रही है? हाथ उठाओ। सही लग रही है ना? तो जो जहां बैठा वहीं खड़ा हो जाओ। कब्बे से बैठे हो। पुराना नारा क्या है? हम बोल रहे हैं जय सुहेलदेव। इतना जोर तो बनारस में मुर्गा बोलना मन के क्या पर काव से बोलिए जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज
समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भीम, खुदा हाफिज, जय भारत।